ॐ पावकाना सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रज्ञा आर्या है। मैं व्याकरण विभाग की शोधक छात्रा हूँ। इस प्रस्तुतिकरण की श्रृंखला में आज मेरा विषय है पांडुलिपि के विनाश के कारण। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पांडुलिपि क्या है। 70 से 100 वर्ष पुरानी हस्तलिखित दस्तावेजों को हम पांडुलिपि कहते हैं, जिसे लैटिन भाषा में हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ये पांडुलिपियां भूर्जपत्र, ताड़पत्र, कपड़ा और कागज इत्यादि पर लिखी जाती थी। ये जो हमारी पांडुलिपियां है, ये हमारी संस्कृति और ज्ञान परंपरा की धरोहर है। हमारे हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे बीते हुए काल में हमारी ये पांडुलिपियां विनाश की ओर अग्रसर हो गई। इसके विनाश के क्या-क्या कारण हो सकते हैं? इसके प्रमुखतः 3 कारण मुख्य हैं, जिसमें प्राकृतिक कारण, जैविक कारण और मानवीय कारण। इसमें हम सर्वप्रथम देखते हैं कि प्राकृतिक कारण क्या हो सकते हैं। पहला है जलवायु परिवर्तन। अत्यधिक नमी और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण हमारी पांडुलिपियां नष्ट हो जाती हैं। नमी ऐसे देखा जाता है कि जहाँ हमारी पांडुलिपियां, हमारी पुस्तकें जहाँ रहती है, वहाँ हमारा कम से कम 45 से 55% तक का तापमान होना चाहिए और हमारी पुस्तकालय का जो तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। दूसरा ये है कि प्रकाश। हम पांडुलिपियों को कभी भी ऐसे हम खुले में नहीं रख सकते, जिससे उसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है कि सूरज की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो स्याही को फीका कर देती हैं और वो उसको खराब कर देती है। तीसरा है प्राकृतिक आपदाएं। उसमें बाढ़ आ जाती है, भूकंप और आग लगने से हमारी बहुत सारी पांडुलिपियां नष्ट हो चुकी हैं। और दूसरा मुख्य कारण है जैविक कारण, जैसे कीट पतंगे, दीमक और एक ये जो पुस्तक कीड़ा होता है, इनके होने से हमारी पांडुलिपियां काफी नष्ट हो चुकी हैं। जिसमें है 45 डिग्री जब होता है तापमान, तो उसमें फफूंद लग जाती है। तो फफूंद लगने से क्या होता है कि हमारे ये पेज खराब हो जाते हैं और जो इनको बिल्कुल पेज चिपक जाते हैं और उनको बिल्कुल वो पेज सड़ जाते हैं। तीसरा है कि चूहे, जैसे हमारे पुस्तकालयों में चूहे आ जाते हैं, तो बहुत सारे चूहे उनको खा जाते हैं, कर देते हैं। जैसे सुभाषित भांडागार में ये हमें श्लोक प्राप्त होता है और कई जगह हमने पांडुलिपियों के पीछे भी हमने कि उनको पांडुलिपि को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, ऐसे हमने ये उनके पीछे श्लोक दिए होते हैं। जैसे अग्नि रक्षेत, जला रक्षेत, मूषकेभ्यो विशेषतः, कष्टेन लिखितम शास्त्रम यत्नेन परिपाल्यते। जैसे अग्नि से और जल से और चूहे वगैरह से हमें कैसे अपने पांडुलिपि को सुरक्षित करना चाहिए। तीसरा बड़ा कारण है मानवीय कारण, जिसमें हमने आक्रमण और युद्ध, जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश शुरुआत से ही हर चीज में समृद्ध रहा है, चाहे वो ज्ञान का भंडार हो, चाहे वो आर्थिक उससे हो। तो जैसे हमने देखा कि बख्तियार खिलजी हमारे देश में आया और उसने हमारे इसमें नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। उसमें हमारी पांडुलिपि के साथ साथ अमूल्य बहुत सारे ग्रंथों का हमारा नाश हो चुका है। तीसरा ये है उपेक्षा, उचित रख-रखाव और संरक्षण तकनीकों का अभाव। हमारे पास पांडुलिपियों को रखने के लिए अच्छी कोई व्यवस्था इस तरीके की नहीं है, जो अभी भविष्य में हो रही है। बाकी अभी इससे पहले हमारी बहुत सारी पांडुलिपियाँ नष्ट हो चुकी हैं। और है चोरी और तस्करी, जैसे जिसमें हमारी दुर्लभ पांडुलिपियों का अवैध व्यापार होता है। जैसे हमने देखा है कि चीनी यात्री व्हेन-त्सांग ने एक भारत देश में बहुत इतिहास लिखा भारत देश का, कि हमारा उस समय का भारत देश कैसा था। तो वो आज हमारे देश में नहीं है, वो आज चीन में है। वो जो पांडुलिपि इनका बहुत ज़्यादा अवैध व्यापार चलता है, बेची जाती है काफ़ी अधिक मात्रा में, तो इससे भी हमारा विनाश का एक कारण है। तो ये है अनुचित प्रबंधन, जिसमें धूल, प्रदूषण और बार-बार स्पर्श करने से होने वाली क्षति। पांडुलिपि को हम बार-बार ऐसे कहीं भी खोल के नहीं बैठ सकते, कभी भी ऐसे नहीं पढ़ सकते या बार-बार उसको नहीं टच कर सकते, क्योंकि उसके लिए एक विशेष उपकरण की होता है। जैसे उसके लिए एक पात्र होता है जिसमें रख के उसको पढ़ा जा सकता है। ये है रासायनिक कारण, अम्लीय प्रभाव। अम्लीय प्रभाव है जो पुराने कागज और स्याही में जो एसिड होता है, उनसे पन्ने खराब हो जाते हैं और इससे प्रदूषण
जो हवा में सल्फर डाइऑक्साइड है और अन्य पांडुलिपियां हैं जो उनका क्षरण हो जाता है। तीसरा, इसमें हम देख सकते हैं कि भौतिक में हम क्या कह सकते हैं, गर्मी और नमी के कारण पन्नों का गलना या टूटना शुरू हो जाता है जब हम अत्यधिक नमी होती है। जैविक में हम दीमक, चूहे और फफूंद के कारण पन्नों का भक्षण, जो दीमक होता है वो पन्नों को खा जाता है और धब्बे, सारी पांडुलिपियां खराब हो जाती है। रासायनिक में कागज का जलना और फीका पड़ना हो जाता है। मानवीय कारण में युद्ध, चोरी और उपेक्षा, इसमें पूर्ण विनाश हो जाता है। अभी देखते हैं कि संरक्षण के क्या उपाय हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ज्ञान भारतम मिशन भारत देश कर रहा है, उसमें क्या होता है, पांडुलिपि का हम लोग डिजिटल स्कैन हो रहा है उसमें, तो ये बहुत इसमें हम सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें है ये धूमन, कीटों से बचाने के लिए रासायनिक उपचार, जैसे रासायनिक थाइमल रसायन होता है, उनपे हम पुस्तकों के पेजों पे लगा के उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। नियंत्रित वातावरण, संग्रहालयों में तापमान और नमी का उचित संतुलन और जागरूकता, हम लोगों को पांडुलिपि को बचाने के लिए हम जागरूक कर सकते हैं। हम अधिक से अधिक उसमें शोध करें, हम उनको देखें कि पांडुलिपियों में क्या था। इस तरीके का हम लोग पांडुलिपि से संरक्षण कर सकते हैं। और इसका निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि पांडुलिपियां हमारी संस्कृति और ज्ञान की धरोहर है और हमें इसको बचाना चाहिए, इसका संरक्षण करना चाहिए। धन्यवाद।